छात्रों नमो नमः। पिछले वीडियोज़ में मैंने स्वर संधियों के बारे में बताया था। आज का वीडियो है व्यंजन संधि के लिए। तो व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिनमें हलंत लगा होता है, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन वर्ण अधूरे होते हैं। जब उनमें कोई स्वर लग जाता है तो वह वर्ण पूरे हो जाते हैं। अधूरे वर्णों को हलंत या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत सबसे पहली संधि है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तोः ष्चुना ष्चु। ष्चुना ष्चुः। स्तोः ष्चुनाश्चु। स्तोः ष्चुनाश्चु। अब यहाँ पर नियम क्या है उसको देखते हैं कि इस संधि का नियम क्या है और नियम के अनुसार क्या परिवर्तन होता है। तो पहला नियम जो है वो है कि यदि सकार के बाद, सकार का मतलब सा, सकार या ता वर्ग के बाद, ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ता, था, दा, धा और ना। ये हलंत वर्ण होते हैं क्योंकि ये व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए इनको हलंत वर्ण कहते हैं। के बाद क्या आता है? ये वाला श, संयम वाला श या चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। चा, छ, जा, झा और या। ये भी हलंत वर्ण होते हैं। यदि सकार या ता वर्ग के बाद श या चा वर्ग आए या चा वर्ग आता है या आए, आता है, तो क्या परिवर्तन होता है? श के स्थान पर श हो जाता है और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। तो सा के स्थान पर संयम वाला श और ता वर्ग के स्थान पर, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। चा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पता है। ता वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, पता है। यहाँ पर परिवर्तन में सा के स्थान पर शा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। अब यहाँ पर ता वर्ग में चूंकि 5 वर्ण होते हैं और चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, तो एक के स्थान पर एक आता है। जिस नंबर का वर्ण चा वर्ग में होगा उसी नंबर का ता वर्ग में होगा। परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये वर्ण कौन से नंबर का है, क्योंकि परिवर्तन में उसी नंबर का वर्ण आता है।
आगे उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है रामस प्लस शेते। यहाँ पर रामस में सा है तो सा का शलजम वाला शा बन जाएगा। तो शब्द बनेगा रामस, आधा बनेगा, आधा हलंत है इसलिए, और आगे शेते। इसी तरह से हरिश में सा है, सा हलंत है इसलिए आधा बनेगा, तो बनेगा हरिष्येते। हरिष्येते। अगला है रामश्चिनोति। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि परिवर्तन हमेशा यहाँ होता है, तो बनेगा रामश। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आधे शा के आगे मात्रा नहीं लगती है, इसलिए चा की मात्रा यहाँ पर लगेगी। रामश्चिनोति। तत् जीवनम। अब यहाँ पर तत् है, ता वर्ग है, यहाँ पर चा वर्ग है, तो चा वर्ग का जा जो है तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पर ता वर्ग का तीसरे नंबर का वर्ण आएगा। तो ता था दा, जीवनम चा छा जा, तो बनेगा तज्जीवनम। तज्जीवनम तीसरे नंबर का बनेगा तज्जीवनम। यहाँ पर दा हलंत रहेगा क्योंकि आगे भी व्यंजन वर्ण है। अगर यहाँ पर स्वर वर्ण होता तो दा में मिल जाता। सत्मार्गम। यहाँ पर भी मार्गम, सन्मार्गम, ताथा दादा ना, सन्मार्गम। सज्जनः, सत दा का जा हो जाएगा तीसरा नंबर, सज्जनः। इसी तरह से सच्चितम। सच्चित वर्ड पढ़ा है आपने, भी पढ़ा होगा, सच्चितम। रामशयनम, सा का शलजम वाला सा, रामशयनम। रामशयनम। तो यहाँ पर आपने देखा कि हरिश प्लस शेते, रामस प्लस शेते, रामश्येते, हरिश प्लस शेते, हरिष्येते, रामस प्लस चिनोति, रामश्चिनोति, तत् प्लस जीवनम, तज्जीवनम, सत प्लस मार्गम, सन्मार्गम। यहाँ पर दो परिवर्तन होते हैं, ता का दा होता है और दा का ना होता है, तब ये सन्मार्गम शब्द बनता है। सज्जनः, सज्जनः, सच्चितम, सच्चितम, रामशयनम, रामशयनम। तो आज हमने आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत पहली संधि स्तुति संधि के बारे में बताया। अगले वीडियो में अगली संधि होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।